हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरी तरफ से क्लियर मैसेजिंग ये रहती है कि जो आपके कलीग्स हैं एट द वर्क प्लेस, दे कैन बी अ वेरी गुड पार्टनर फॉर यू एंड इन फैक्ट ये आपके लिए बेस्ट सिनारियो है। तो कुछ वीडियोस में मैं ये मैसेजिंग दे चुका हूँ। अब इन वीडियोस पर ये कमेंट ज़रूर आते हैं कि नहीं सर, ये गलत है, कलीग्स के साथ शादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, कलीग्स के साथ इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो डाउट है वो आज के वीडियो में मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी कंसल्टेशन से एंड अपने एक्सपीरियंसेस से आपको पूरा निचोड़ देने वाला हूँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़, आई कम्प्लीटली अग्री दैट बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं फॉर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। सो योर कंपनी ओन्स अ गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जो वर्किंग आवर्स हैं 40, 50, 60 घंटे, वो तो हैं ही, उसके अलावा भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। जिस तरह आप कोई और काम नहीं पकड़ सकते हैं, पूरा टाइम कंपनी को ही देना है। पॉलिटिकल गैदरिंग्स को लेकर रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं फॉर अ पॉलिटिकल कॉज। एंड कंपनीज़ ने इतना टाइम भी नहीं छोड़ा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इकट्ठे हो सकें। सो फॉर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। हाउएवर कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने खुद से अज्यूम कर ली हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लोगों ने खुद से अज्यूम कर ली हैं। एंड इनमें सबसे बड़ी अजम्पशन यही है कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपने कलीग से शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, आप इस चीज़ को प्लीज़ रियलाइज़ करें। एंड आई नो दैट बहुत लोग इसमें कई तरह के फॉर्मूलाज लगाते हैं कि अगर कलीग के साथ इन्वॉल्व होंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, आप किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है जैसा सिनेरियो एक था टाइगर मूवी में था कि आप हैं टाइगर, जो लड़की है वो है जोया, तो आप दोनों अगर इन्वॉल्व हो गए तो इंडिया पाकिस्तान के लेवल का मामला हो जाएगा। तो देखिए, आप किसी सीक्रेट एजेंसी में तो काम नहीं कर रहे हैं, आप रहेंगे मे बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपके पास उतनी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर आप किसी कलीग के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो ऐसी कोई आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं रहता है। तो आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। देखिए, यू हैव टू रियलाइज़ दैट जो आपके कलीग्स हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो कलीग के साथ शादी करना तो आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट सिनेरियो है। एंड ये मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन करी थी, मैंने डिटेक्टिव के रोल के बारे में आपके साथ डिस्कशन करी थी। तो देखिए, कलीग्स के सामने तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, बिकॉज़ जो कलीग हैं उनके साथ आप स्पेंड करते हैं 40, 50, 60 घंटे हर हफ्ते। तो देखिए, आपको सब कुछ पता रहता है कि अच्छा, ये जो कलीग है उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है। भाई, आपके सामने पूरी कुंडली रहती है अबाउट योर कलीग्स। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में तो 1-2 घंटे की डिस्कशन होती है, काफ़ी कुछ पता लग जाता है। बट जो कलीग्स हैं उनके साथ हो सकता है आप हज़ारों घंटे स्पेंड कर चुके होंगे, बिकॉज़ एक हफ्ते में 50 घंटे, महीने में 200 घंटे, तो एक साल अगर आप लोगों ने साथ में काम किया तो आप 2000 से भी ज़्यादा घंटे साथ में स्पेंड कर चुके होंगे। तो आपको सब कुछ पता रहता है अबाउट योर कलीग्स। तो आपके लिए ये बेस्ट से भी बेस्ट सिनेरियो है, आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है। एंड और क्या बेनिफिट है, तो देखिए, एक कंपनी में जो लोग काम करते हैं मोस्टली वो लोग एक जैसे ही रहते हैं, तो उनकी सैलरीज़ एक जैसी रहती हैं। इन सब के जो बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो भी मोस्टली एक जैसा ही रहता है। तो एक कलीग के रूप में आपको एक अपने जैसा इक्वल पार्टनर मिल जाता है। सो दैट इज़ वाई अ कलीग इज़ अ वेरी गुड एंड सूटेबल पार्टनर फॉर यू।
एंड शादी के बाद भी बहुत बेनिफिट्स हैं एक कलीग से शादी करने के, बिकॉज अब ये जो हस्बैंड वाइफ हैं इन दोनों की एक जैसी जॉब है, इनफैक्ट ये तो एक ही कंपनी में हैं, तो इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कॉमन वर्किंग आवर्स रहेंगे, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 जो भी वर्किंग आवर्स हैं दे विल बी हैविंग कॉमन वर्किंग आवर्स। तो ये लोग सुबह के टाइम साथ में ऑफिस चले जाते हैं, इवनिंग के टाइम साथ में ही ऑफिस से वापस आ जाते हैं, तो ये दोनों आपस में काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बिग बेनिफिट। एंड जब इन दोनों को जॉब स्विच करनी है फिर तो और ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज अब क्या है, जो हस्बैंड है उनका अपना एक सर्कल है, अपना एक उनका ग्रुप है, अपना नेटवर्क है, जो वाइफ है उनका भी अपना एक सर्कल एंड नेटवर्क है। तो ये दोनों एक दूसरे के सर्कल को, नेटवर्क को भी लेवरेज कर सकते हैं, उस नेटवर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्विचिंग देयर जॉब्स। तो जॉब स्विच के टाइम भी बहुत फ़ायदा रहता है व्हेन कलीग्स मैरी टुगेदर, राइट। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सेफ एंड अच्छा सिनेरियो है इफ़ यू कैन मैरी अ कलीग। एंड आई नो दैट बहुत यंगस्टर्स हैं स्पेशली हु आर ड्रीमी आइड, दे कीप वेटिंग फॉर दैट इटर्नल लव। तो वो वेट करते रहते हैं कि उन्हें वो लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। अब देखिए ऐसा तो मूवीज़ में ही होता है, तो मूवीज़ में दिखाते हैं कि अच्छा जो हीरो हीरोइन हैं उनकी अख लड़ गई उसके बाद चकदे फट्टे हो जाएगा। तो देखिए रियल लाइफ में तो आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ही फॉलो करनी पड़ेगी। एंड देखिए मेरे पास अगर कोई आता है ये क्वेश्चन लेकर कि सर शादी नहीं हो रही है, शादी करना तो चाहता हूँ, लड़की नहीं मिल पा रही है, तो मेरा तो यही सवाल रहता है उस पर्सन से कि अच्छा आप एमएनसी में जॉब करते हैं? तो आंसर आता है हाँ जी सर एमएनसी में जॉब करता हूँ। मैं फिर ये पूछता हूँ कि अच्छा टीम में लड़कियाँ हैं? तो आंसर आता है हाँ सर बिल्कुल है, लड़कियाँ हैं, माई कंपनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन जेंडर डाइवर्सिटी। तो मैं कहता हूँ कि वेरी गुड। फिर मेरा सवाल ये रहता है कि अच्छा तुम्हें कोई कलीग पसंद है? अपनी टीम में जो कलीग्स हैं आपकी, क्या उनमें से कोई आपको पसंद है? फिर आंसर ये आता है कि नहीं सर क्या बात कर रहे हैं सर, जो कलीग्स हैं वो तो फ्रेंड्स होती हैं, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन माई टीम, बट सर कलीग्स के साथ थोड़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फिर मैं और ड्रिलिंग करता हूँ और क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो मोस्टली केसेस में बाद में ये पता चलता है कि ये जो टीममेट्स हैं, ये जो कलीग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं टीम में वो लड़के सर्च कर रही हैं ऑन shaadi.com, एंड जो लड़के हैं टीम में वो भी लड़कियां सर्च कर रहे हैं फॉर मैरिज ऑन shaadi.com, या फिर जो अदर मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उन पर ये स्पाउस का सर्च कर रहे हैं। तो ये जो लड़का लड़की हैं ये एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को परफेक्टली मैच करते हैं, बट ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगे फॉर मैरिज, किसी अननोन से कर लेंगे बात फॉर मैरिज बट आपस में नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर लेट से दोनों लड़का लड़की सॉफ्टवेयर डेवलपर है इन द सेम टीम, तो जो ये लड़का है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये किसी और कंपनी की सॉफ्टवेयर डेवलपर लड़की से शादी करने को रेडी है, बट अपनी कंपनी की, अपनी टीम की सॉफ्टवेयर डेवलपर से शादी की बात ये नहीं करेगा। तो ऐसा बहुत केसेस में इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। तो देखिए ये एक डर बैठ चुका है लोगों के मन में ड्यू टू एन अजम्पशन कि भाई कलीग्स के साथ इन्वॉल्व होना तो बड़ा डेंजरस है। एंड यहाँ पर थोड़ा रोल कुछ मूवीज़ का भी है, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया है कि दोनों लड़का लड़की इन्वॉल्व हो गए एट द वर्क प्लेस एंड वर्क प्लेस रोमांस की वजह से इश्यूज़ हो गए, या कुछ आपको ऐसी न्यूज़ भी मिलेंगी इन द न्यूज़पेपर, इन द न्यूज़ आर्टिकल्स की कोई CEO लेवल पर कुछ हो गया। तो देखिए आप CEO लेवल पर तो नहीं है, तो उस लेवल पर बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी एंड इश्यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। बट देखिए जो मेरा ऑडियंस है, देखिए आप CEO तो नहीं हैं किसी कंपनी के, तो आप अगर मिडिल मैनेजमेंट में हैं, आपको 10-15 साल तक हो चुके हैं वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, तो आपके लिए ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। देखिए ये बस एक डर है जो लोगों के मन में बैठ चुका है। एंड इससे आप ये भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना हावी हो चुकी हैं। तो वैसे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये कुछ एज्यूम भी कर ली हैं लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस, तो कॉर्पोरेट्स काफ़ी हावी हो चुकी हैं ऑन द एम्प्लॉयज़, इससे आप ये बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए तो देखिए इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट
आपकी कंपनी का आपके ऊपर काफ़ी हक रहता है, बट स्टिल एक कलीग को रीच आउट करना फॉर मैरिज इज़ नॉट फॉरबिडन। तो अगर आपकी अपनी किसी कलीग के साथ अच्छी ट्यूनिंग जम रही है, आई होप आप ट्यूनिंग जम रही है का मीनिंग समझते हैं, किसी के साथ आप अच्छा फील करते हैं अपने बारे में, यू फील गुड व्हेन टॉकिंग टू दैट पर्सन, एंड आपकी ट्यूनिंग जम रही है, तो यू कैन रीच आउट टू हर फॉर मैरिज। एंड इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट मत करें कि अच्छा भाई लोग सुनो मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ। देखिए आपको ये चीज़ ब्रॉडकास्ट नहीं करनी है। आप चुपचाप वो जो लड़की है उसको आप डिनर पर इनवाइट कर लें एंड फिर बता डालें अपने दिल की बात कि डियर कलीग, दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट यू, राइट। अब हो सकता है वो लड़की आपको मना कर दे, लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आप गेस ही करते रहेंगे कि अच्छा शी लाइक्स मी नॉट। वो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक फूल की पत्ती तोड़ते रहते हैं लोग, तो उस तरह आप गेस ही करते रहेंगे। आपको ये गेस वर्क नहीं करना है, आप उनसे पूछ लें। ऑन दी अदर हैंड, अगर दोनों लड़का लड़की की सहमति रहती है तो दिस इज़ दैट पॉजिटिव सिनेरियो। अगर दोनों की सहमति रहती है फिर आप ऑफिस में तो चुपचाप काम करते रहें, जैसे आप दोनों पहले काम कर रहे थे आपस में, ऑफिस में उसी तरह चुपचाप काम करते रहें। जो आपको डेट्स पे जाना है वो आप ऑफिस के बाद जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर पर्सनल टाइम। एंड जब आप डिसाइड कर लें कि अच्छा यू आर गेटिंग मैरिड, ये शादी की तारीख है, तब आप अपने कलीग्स को बता सकते हैं कि हाँ जी डियर कलीग्स, हम दोनों आपस में मैरिज कर रहे हैं, ये है हमारी मैरिज डेट, ये खाइए लड्डू। तो मेजरली कॉर्पोरेट्स में इस तरह का एक ट्रेडिशन रहता है, जब भी लोग अपनी मैरिज के बारे में बताते हैं कि अच्छा आई एम गेटिंग मैरिड ऑन दिस एंड दिस डेट, तो वो स्वीट्स खिला देते हैं अपने कलीग्स को। तो आप भी उसी तरह जो नॉर्मल लोग करते हैं आप भी उसी तरह करें एट योर वर्क प्लेस, बता दें कलीग्स को, बट उससे पहले ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग मत करें। एंड एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पर फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अगर आप बॉडी काउंट बढ़ाने के लिए किसी कलीग को अप्रोच करना चाहते हैं तो फिर आप मत करें। आप तभी रीच आउट करें एक कलीग को जब आप सीरियसली एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इन दैट कलीग। तो हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। उस केस में आपके लिए कोई इश्यू नहीं होने वाला है इफ़ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन दैट कलीग एंड आप रिस्पेक्टफुली अगर उनको रीच आउट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके इंटेंशंस ही ख़राब हैं, भाई आप तो बॉडी काउंट ही बढ़ाना चाहते थे, आप तो टाइम पास ही करना चाहते थे, फिर आप कलीग्स को मत रीच आउट करें, बिकॉज उस केस में इशू हो सकता है। बिकॉज इन प्रैक्टिसेस को लेकर जो कॉर्पोरेट्स हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो अगर आप एक कलीग को जस्ट टाइम पास के लिए, बॉडी काउंट के लिए रीच आउट कर रहे हैं, फिर बहुत पंगा हो सकता है, फिर आप मत करें। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहता था, ताकि वो जो बॉडी काउंट बढ़ाने वाले लोग हैं भाई आप मत रीच आउट करें, आपके लिए काफ़ी इशू हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ी कॉर्पोरेट रूल्स की भी जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, अगर आप एक कलीग को रिस्पेक्टफुली रीच आउट कर रहे हैं फिर कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट रूल नहीं है जो ऐसा बोलता है कि दो कलीग साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कॉर्पोरेट रूल नहीं है। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें एंड रियलाइज़ करें। हाँ, एक केस में इशू ज़रूर हो सकता है, वो तब होता है जब ये दोनों पार्टनर्स हैं जो हस्बैंड वाइफ, टू बी हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनमें से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का मैनेजर है तब इशू हो सकता है। एंड उस केस में भी ऐसा नहीं है कि कंपनी फायर कर देगी कि अच्छा मैनेजर और सबॉर्डिनेट की शादी होने वाली है, यू आर फायर्ड। तो देखिए, फायर उस केस में भी नहीं करती है कंपनी क्या करती है, जो ये मैनेजर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, उसको ब्रेक कर देती है। तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से हस्बैंड वाइफ दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर द सेम क्लाइंट एंड जो हस्बैंड हैं ही इज़ द मैनेजर ऑफ द वाइफ। तो ये सिनेरियो है। तो अब कंपनी क्या करेगी, या तो उन हस्बैंड को किसी और प्रोजेक्ट पर एलोकेट कर देगी, या फिर वो जो वाइफ है उनको किसी और प्रोजेक्ट पर एलोकेट कर देंगी, ताकि इनके बीच में जो ये मैनेजर की रिलेशनशिप है उसको ब्रेक किया जा सके। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप फायर हो जाएंगे, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं एक फॉलोअप वीडियो भी बना दूंगा टू क्लैरिफाई दोज क्वेश्चंस। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ आप कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। आई एम वेरी नियर टू दैट 1000 सब्सक्राइबर मार्क, सो प्लीज़ सपोर्ट मी इन दैट इनिशिएटिव ऑफ रीचिंग द 1000 mark. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.